प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कदीम रोम की वो इंतहाई बदनाम ज़माना रानी जो जिनसी बेराहरवी की मिसाल बनी, एक ऐसी रानी जो पेशावर तवाइफों के साथ ये मुकाबला करती कि 24 घंटों में कौन मर्दों के साथ लगातार सोहबत कर सकता है। एक ऐसी रानी जिसकी शादी 15 से 18 साल के दरमियान हो गई और उसके शहंशाह की उम्र उस वक़्त 50 साल से भी ज़ायद थी। वो रानी जिसका ताल्लुक़ अमीर और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से था, मगर इस बात का दूर तक इम्कान नहीं था कि वो भी मलका बन जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसी महारानी की हकीकत बताई जाएगी जिसने जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तवाइफों से मुकाबला किया और अपने इक़्तिदार के दिनों में भेस बदल कर कोठों पर चली जाती। तो दोस्तों, साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, रोमन सल्तनत की सियासत धोखे और साजिशों से भरी पड़ी थी, लेकिन संगदिल सियासत, मशकूक अमवात और आला दर्जे की साजिशों की इस दुनिया में भी महारानी वालेरिया मेज़ालिना की बदनाम ज़माना शोहरत नुमाया है। रोमन तारीख के मुताबिक मेज़ालिना ने इंतहाई पेशावर तवाइफों के साथ मुकाबला किया। महारानी ने रात दिन मुसलसल सोहबत के बाद 25वीं मरतबा ऐसा करके फ़ाहिशाओं को भी शिकस्त दे दी। दोस्तों, ऐसी कहानियों से ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वो वाकई में कैसी औरत थी। दोस्तों, कार्गल मार्टिन की किताब मेज़ालिना अ स्टोरी ऑफ एम्पायर में भी यही इंकिशाफ किया गया। मेज़ालिना क्लॉडियस की तीसरी बीवी थी। क्लॉडियस वो शहंशाह थे जिन्होंने शुमाली अफ्रीका में रोमन हुकूमत को फैलाकर बरतानिया को एक सूबा बनाया था। क्लॉडियस बीमार, लंगड़े, नाखुशगवार, अजीबोगरीब और एक बोर पर्सन थे। एक तवील अरसे के लिए उन्होंने खुद को किताबें लिखने के लिए वक्फ कर दिया और इस दौरान वो इक़्तिदार से भी बाहर रहे। क्लॉडियस और मेज़ालिना अपनी पोजीशन के ख़तरात से बखूबी वाकिफ़ थे, क्योंकि उन्होंने अपने सालारों को शाही महल में टुकड़े होते देखा था। इसी वजह से मेज़ालिना पहले दिन से जानती थी कि इसे कंट्रोल रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। वो तकरीबन एक दिहाई में शायद रोम की सबसे ताकतवर खातून बन गई थी, मगर रोमन सियासत की साजिशों और तारीख ने उनकी साख और नाम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मेज़ालिना को स्याह बालों भरे जिस्म वाली एक खूबसूरत खातून बताया गया। इन्हें जिनसी शौकीन के तौर पर पेश किया गया। रोमन तारीख के मुताबिक मोनालिसा एक ऐसी खातून थी कि किसी को भी एक मुस्कुराहट के साथ दीवाना बना दे। वो उस वक्त के रोमन शायरों का भी मरकजी किरदार रहीं। ऐसा किरदार जिन्हें तंज़िया तहरीरों में शाही तवाइफ के तौर पर पेश किया गया। तारीख के मुताबिक जब उनका शौहर सो जाता तो वो अपनी शनाख्त छुपा कर और सुनहरे बालों वाली विग लगाकर एक कोठे पर चली जाती, क्योंकि उन्होंने शाही बिस्तर को छोड़कर एक सस्ते कोठे के बिस्तर को तरजीह दी थी। फिर वहाँ गाहकों के साथ अरियां सोती, यहाँ तक कि दलाल ज़बरदस्ती वहाँ से निकालते, फिर भी वो सैर नहीं होती। मार्टिन कहते हैं कि उनकी शोहरत बहुत पेचीदा रही। जिनसी लिहाज से वो कदीमी बुरी औरत बन गईं, लेकिन मेरे ख्याल में रोम में ताकतवर ख़वातीन को बदनाम करने का ये वाहिद तरीका नहीं है, और भी बहुत से तरीके हैं। मोनालिसा एक इंतहाई पुरजोश, हद से तजावज़ करने वाली और गैर मामूली शख्सियत के तौर पर सामने आती हैं, मगर मार्टिन के मुताबिक ये कहानी कई वजूहात की बिना पर मशकूक है, क्योंकि ऐसा करने से किसी भी तरह उनकी पोजीशन मजबूत नहीं हो सकती थी, बल्कि ये उनके बच्चों और उनके लिए मज़ीद ख़तरनाक साबित होता। दोस्तों, मार्टिन का कहना है कि जब मेज़ालिना को रोम में उनके बाग में कत्ल किया गया और क्लॉडियस को ये खबर दी गई कि वो मर गई है, तो उसने कोई वजाहत या तफसील तलब नहीं की, बल्कि सिर्फ शराब का एक और गिलास मांगा। तो मार्टिन के मुताबिक ये तमाम तर कहानियाँ उनकी मौत के बाद उनको बदनाम करने के लिए लिखी गई हैं।